गाइस कैसा होगा अगर आप लोग अपने घर के वाईफाई के नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ये एक सिंगल ऐप से देख पाएं और उसके बाद आप ब्लॉक कर पाएं किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस को, उस पर्टिकुलर डिवाइस की फंक्शनैलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर पाएं, ये देख पाएं कि आपके वाईफाई से कौन कौन से कैमरास कनेक्टेड हैं। एंड अगर आप लोग डेवलपर हैं तो एक एपीआई, एक लोकल एपीआई का इस्तेमाल कर पाएं जिससे कि आप वाईफाई में कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं और अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटीज करवा पाएं। आज हम लोग देखेंगे फिंग को, जो कि एक नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है और इस तरह की फैसिलिटीज को हमारे लोकल वाईफाई नेटवर्क भी प्रदान करता है। फिंग एक नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है जिसके 22 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 15 मिलियन से भी ज्यादा स्कैन्स हैं और 4.5 प्लस ट्रस्ट पायलट रेटिंग है। इट इज ट्रस्टेड फॉर मैनेजिंग एंड सिक्योरिंग नेटवर्क्स। आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसके बाद मैं फिंग का एजेंट जो कि मैं इस रेस्पबेरी पाई में इंस्टॉल करने वाला हूं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। क्यों हम इंस्टॉल करेंगे लोकल एपीआई को यूज करने के लिए, कैसे करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और फिंग को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और सबसे पहले मैं ये फिंग की वेबसाइट पे जाऊंगा और वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर साइन अप एंड लॉग इन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करूंगा, साइन इन विद गूगल पर क्लिक करूंगा और अपने गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करके लॉग इन कर लूंगा। और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपनी इस वेलकम पेज पर जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि आप फिंग की ऐप डाउनलोड कर लो। एप्पल के लिए, एंड्रॉइड के लिए या फिर विंडोज या मैक के लिए आप फिंग डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लो। हम करेंगे फिंग डेस्कटॉप को डाउनलोड और उसके बाद ऐप को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग फिंग के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला फीचर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है डिवाइस इन्वेंटरी क्रिएशन। फिंग आपके डिवाइसेस की इन्वेंटरी बना लेता है और आप लोग को पता चलता है कि आपके वाईफाई से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब आप कहोगे हाँ मैं ऐसा राउटर से भी कर सकता हूँ। हाँ आप राउटर से डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन बात ये होती है कि राउटर पे इतना बढ़िया इंटरफेस नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को एक प्रोफेशनल इंटरफेस चाहिए जिससे आप ये पता लगा सको कि आपके वाईफाई से कौन कौन कनेक्टेड है, तो आप लोग फिंग का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी चीज है कि आप लोग किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो, तो आपको एक बहुत अच्छी नेटवर्क सिक्योरिटी मिलती है, आपका नेटवर्क प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड रहता है। एक और चीज होती है आप ट्रैक कर सकते हो नेटवर्क इवेंट्स को। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी भी आप लोग किसी भी नेटवर्क आउटेज को ट्रैक करना चाहते हो और आप अपने आईएसपी को बताना चाहते हो कि भाई रात को जो है मेरा नेटवर्क चला जाता है, तो आपके पास एक प्रूफ है कि आपका नेटवर्क जा चुका है और आप कोई भी इंसान कनेक्ट कब कर रहा है, कब आपका इंटरनेट जा रहा है, कितने डिवाइसेस कब कनेक्टेड हैं, ये सारी चीजों का डेटा एक जगह पर देख सकते हो। आप किसी को भी लिमिट कर सकते हो कि भाई इंटरनेट एक्सेस तुम्हारा लिमिट कर दिया जाता है सिंपली इन ऐप्स का इस्तेमाल करके जो कि हम डाउनलोड कर रहे हैं, फिंग डेस्कटॉप वगैरह। मैं भी गेट इट फॉर विंडोज करूंगा ताकि मैं डाउनलोड करूं इसको विंडोज के लिए। फिंग आप लोगों को हेल्प करता है नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए भी, और रेगुलरली अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्पीड चेक होती रहे तो वो भी फिंग आपको करके दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आप फिंग को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, आप मोबाइल ऐप के थ्रू और डेस्कटॉप ऐप के थ्रू भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो जो आपको विंडोज और मैक दोनों में अवेलेबल है। तीसरी एक और चीज इन्होंने बड़ी रिवॉल्यूशनरी लॉन्च करी है और वो है आप रेस्पबेरी पाई में एक्सेस कर सकते हो। यस, आप रेस्पबेरी पाई में एक्सेस करके अपने रेस्पबेरी पाई को ऑलवेज ऑन करके छोड़ सकते हो और उसके बाद उस रेस्पबेरी पाई में आप एपीआईज बना सकते हो जिसको आप लोग अपने लोकल नेटवर्क पर एक्सेस कर सकते हो। नोट दैट ये एपीआईज एकदम लोकल होती है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए बात कि जो एपीआईज हैं वो एकदम लोकल है। तो आ जाओ फिंग की डेस्कटॉप ऐप को इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये काम करती है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन पर क्लिक कर दे रहा हूँ, जब ये डाउनलोड हो जाएगी जल्दी से ओपन होगी। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। आई अग्री पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अरे जैसे आप वीडियो गेम इंस्टॉल करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल करो। कोई यहाँ पर स्पेशल प्रोसीजर मैं नहीं अपना रहा हूँ। यहाँ पर मैं रन फिंग पर चेक करके फिनिश पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं साइन इन करूंगा। ये मुझसे साइन इन करवा रहा है, साइन इन यूजिंग गूगल में करूंगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ओपन फिंग डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा। ये बेसिकली कनेक्ट हो जाता है और इसने मुझे साइन इन कर दिया है मेरे डेस्कटॉप में। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपका ये डेस्कटॉप है, लोकल आईपी मेरी बता रहा है, मेरा जो वाईफाई नेटवर्क है वो बता रहा है, सब कुछ ये मुझे बता रहा है। मैं कौन सा आईएसपी यूज कर रहा हूँ ये भी मुझे बता रहा है और ये मुझे ये भी बता रहा है कि भाई अभी आपके 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई कौन कौन कनेक्टेड है मेरे वाईफाई से, तो यहाँ पर ये मुझे एग्जैक्टली दिखा देगा। अब ये यहाँ पर मेरे नेटवर्क के बारे में बहुत सारी बातें मुझे बता रहा है। अब यहाँ पर आप किसी भी राउटर को कॉन्टेक्स्ट असाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वाईफाईज हैं तो आप ये बता सकते हैं कि आप होम में हैं, ऑफिस में हैं, रेंटल में हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऑफिस का कॉन्टेक्स्ट असाइन कर दूंगा जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैं डीप स्कैनिंग वगैरह कर सकता हूँ। अब ये डीप स्कैनिंग करने से क्या होता है कि ये आप लोगों को बताएगा कि कब कैमरास कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्क में, आपके कौन कौन से अनकन्फर्म डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। बेसिकली पूरे वाईफाई का कंट्रोल आप लोगों के हाथ में आ जाता है, जो कि कमाल का फीचर है क्योंकि ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, हम जिस वाईफाई में कनेक्टेड हैं उसी वाईफाई से कुछ सिक्योरिटी कैमरास भी कनेक्टेड होंगे
और वो कैमरास हमारे रूम में हो सकते हैं, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस वाईफाई से और क्या क्या कनेक्टेड है, इस नेटवर्क पे और क्या क्या चीजें फाउंड है। जितना भी डेटा पॉसिबल होगा फेच करना, ये आपको करके देता है। अब ये था फिंग डेस्कटॉप। अब जिस तरह से हमने फिंग डेस्कटॉप को इंस्टॉल किया, उसी तरह से हम फिंग की एंड्रॉइड ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं या iOS ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सारे फीचर्स का आनंद उठा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग एक रास्पबेरी पाई पर फिंग को इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद आप लोकल एपीआईज को भी एक्सेस कर सकते हो। बाय द वे, लोकल एपीआईज को आप कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हो। जब फिंग आपका रन कर रहा है आपके डेस्कटॉप में, तब भी आप कर सकते हो लोकल एपीआईज को एक्सेस। अब अगर आप लोग फिंग एजेंट रास्पबेरी पाई में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद स्नैपडी इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आप फिंग एजेंट इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ये इजी प्रोसेस है और ये एकदम काम करता है। आई एम यूजिंग फिंग ऑन माई रास्पबेरी पाई एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म। अब मैं आ चुका हूँ अपने रास्पबेरी पाई के अंदर और ये सारी स्टेप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास रास्पबेरी पाई का टर्मिनल है और राइट साइड में मेरे पास गाइड है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये फिंग की तरफ से गाइड है। इसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके मैं सिंपली कमांड्स को रन करूँगा। एपीटी अपडेट किया है, एपीटी अपग्रेड जल्दी से कर लेते हैं। ये अपग्रेड थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये रास्पबेरी पाई इस्तेमाल करा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर ये अपग्रेड कर रहा है सारे पैकेजेस। इसके बाद हमको sudo snap install core करना है snapd को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं apt install snap करूंगा, कॉपी किया मैंने कमांड और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। snapd इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद मैं snap install core करूंगा। sudo snap install core मैंने कॉपी कर रखा है और ये जैसे ही फिनिश होगा मैं अगला यही वाला कमांड पेस्ट करूंगा। रास्पबेरी पाई में ना जितना तेज आप SD कार्ड डालो उतना बढ़िया चलता है। ये मेरा रास्पबेरी पाई थोड़ा स्लो चल रहा है। इसमें OBS भी मैंने जैसे जैसे करके इंस्टॉल किया है बट चल रहा है। अब यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये कमांड sudo snap install core। फिर इसके बाद इस कमांड से चेक करेंगे कि इंस्टॉल भी हो गया कि नहीं। इसके बाद ये कमांड मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर एंटर मारूंगा और अपना ये जो स्नैप इंस्टॉल फिंग एजेंट है इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वाला कमांड सबसे मेन कमांड है जो कि फिंग एजेंट को हमारे रास्पबेरी पाई में इंस्टॉल करेगा। अब कहानी समझाता हूँ आपको ओवरऑल ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। हमारे रास्पबेरी पाई में एक फिंग एजेंट इंस्टॉल होगा और वो फिंग एजेंट चलता रहेगा रास्पबेरी पाई के अंदर। हमारे मोबाइल की फिंग ऐप उस फिंग एजेंट को डिटेक्ट करेगी और वो जो फिंग एजेंट होगा जो रास्पबेरी पाई में चल रहा है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये कमांड इन द मीन टाइम और एंटर मार देता हूँ। तो जो रास्पबेरी पाई में हमारा फिंग एजेंट चल रहा है वो 24 घंटे हमारे वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा और वो हमारे वाईफाई में क्या हरकतें हो रही है मॉनिटर करता रहेगा। क्योंकि शायद आपका फोन हमेशा घर पे ना रहे, शायद आपका लैपटॉप हमेशा घर पे ऑन ना रहे, लेकिन ये डिवाइस आप अपना कोने में चला कर रखते रहो जो कि आपकी नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहेगा और सारे अपडेट्स आपके मोबाइल में भेजता रहेगा थ्रू इंटरनेट। तो आप अगर अपने घर पे नहीं भी हो ना तो आपको सारी खबरें मिलती रहेंगी अपने मोबाइल में कि भाई किसने ज्वाइन किया, किसने क्या किया, सारा आपको मॉनिटरिंग का डेटा आपके फोन में मिलता रहेगा। हाउ कूल इज दैट। अब हम ये स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे। ये जो स्क्रिप्ट है जो इस पाथ पर है इसको कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे और इस स्क्रिप्ट को हम लोग रन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है स्क्रिप्ट को, आप देख सकते हो, और ये स्क्रिप्ट चल रही है। और इसके बाद हमको सिंपली ये चेक करना है कि भाई फिंग एजेंट इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। एक बार फिंग एजेंट इंस्टॉल हो गया, ये चलने लग जाएगा हमारे रास्पबेरी पाई में। बस आपको रास्पबेरी पाई को उसी वाईफाई से कनेक्टेड रखना है जिस वाईफाई पे आपने फिंग की मॉनिटरिंग लगा रखी है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे घर में एक ही वाईफाई रहता है तो काम चल जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपने रास्पबेरी पाई में तो ऑल सेट हैं। अब आप चाहो तो अपने रास्पबेरी पाई का जो HDMI केबल है वो निकाल दो और रास्पबेरी पाई को कहीं कोने में चालू करके रख दो। इन द मीन टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कि फोन में आप लोगों को क्या करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने फोन में आ चुका हूँ और अपने फोन के अंदर मैंने फिंग ऐप खोल दी है। मेरी शक्ल भी दिख रही है मेरे फोन में। एक्चुअली क्या है कि मेरी शक्ल भी दिख रही है बट आप मेरी शक्ल को मत देखो, आप इस पॉपअप को देखो। अ फिंग एजेंट इज रेडी टू बी एक्टिवेटेड ऑन दिस नेटवर्क, डू यू वांट टू एक्टिवेट इट नाउ। तो मेरी ऐप ने फिंग एजेंट को डिटेक्ट कर लिया है और ये कह रही है ऐप मेरे फोन की, क्या ये आपने ही करा है? हाँ, फिंग एजेंट मैंने ही करा है भाई इंस्टॉल। एक्टिवेट करो, कॉन्फ़िगर करो, आपकी लोकेशन वगैरह ये देख लेगा ऑटोमेटिकली। आप दे दोगे भाई मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरी लोकेशन ये खुद ब खुद ले लेगा। और खुद ब खुद लेने के बाद आप इसको बता दो कि भाई आप होम में हो, ऑफिस में हो। मैं होम में हूँ, होम करके मैं इसको डन कर दूंगा। और डन करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे सारे डिवाइसेस तो ये दिखा ही रहा है, उसी के साथ साथ रास्पबेरी पाई भी दिखा रहा है। और ये फिंग एजेंट रास्पबेरी पाई में चलता रहेगा, मेरे नेटवर्क को मॉनिटर करता रहेगा। एंड दैट्स हाउ यू यूज फिंग एजेंट ऑन अ रास्पबेरी पाई। अब यहाँ पर ये लोकल एपीआई हमारी काम नहीं कर रही है एंड इसका रीज़न ये है कि हमें अलग से इनेबल करनी पड़ती है लोकल एपीआई। तो आप यहाँ पर क्लिक करके जब प्रेफरेंसेस पर जाएंगे, लोकल एपीआई पर जाएंगे, इनेबल
लोकल एपीआई पर क्लिक करेंगे तब आप लोग लोकल एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देखो यहाँ पर ये मुझे एक एपीआई प्रोवाइड कर रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि मेरे कौन कौन से फ़ोन कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, स्टेट अभी क्या है। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से कनेक्टेड हूँ इस वाईफाई नेटवर्क में, बट मैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो स्टेट इसलिए इसने मुझे डाउन यहाँ पर दिखाई है। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये सारी डिटेल्स को हम लोकल नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, एज लॉन्ग एज वी आर विद इन द नेटवर्क। और उसके बाद हमारी एप्स इसको एक्सेस कर सकती हैं एंड एज अ डेवलपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। नोट दैट ये लोकल एपीआई है तो ये ओवर द इंटरनेट आप लोगों को उपलब्ध नहीं होंगी, बट मे बी इन फ्यूचर ये एक फीचर लेकर आए जिससे कि ओवर द नेटवर्क भी आप लोग अपने घर के नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है ये देख पाए। मैं हमेशा से वंडर करता था कि यार कोई ऐप तो ऐसी होगी जो कि इस तरह की चीज़ों को पॉसिबल बना पाएगी, एंड आई थिंक फिंग इज वन ऑफ दोज ऐप्स। तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करके कोई आपके वाईफाई को चुरा तो नहीं रहा है ये देख सकते हो बड़े आसानी से। आई मीन एज अ टेक पर्सन आप लोग बहुत तरीकों से ये चीज़ देख सकते हो, बट आर वी विलिंग टू डू दैट वर्क जो कि लगता है। आई नो वी ऑल आर लेजी और हम लोग नहीं कभी अपना टाइम इस तरह के टास्क पर देना चाहेंगे कि यार चलो आ जाओ हिडन कैमरास ढूंढते हैं वाईफाई नेटवर्क में, बट एन ऐप लाइक फिंग हम लोगों के लिए बहुत आसान बनाती है इस चीज को। हम इंटरनेट डाउन टाइम भी सेट कर सकते हैं कि यार अगर आप चाहते हो कि भाई शाम के 5 से लेकर 7 तक फैमिली टाइम है तो आप लोग बंद कर सकते हो इंटरनेट को। सबके लिए कोई यूज नहीं करेगा इंटरनेट घर में। अपनी आंखों को आराम दो, अपनी बॉडी को आराम दो, आपस में बातचीत करो, इस तरह की चीजें आप सेट कर सकते हो फिंग की मदद से। फिर अपना स्पीड टेस्ट वगैरह आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने टेस्ट स्पीड पर क्लिक किया और उसके बाद आप देखो ये मुझे डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड मेरी बता रहा है, तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हो। तो हम करने क्या वाले हैं कि ये जो हमारी लोकल एपीआई है फिंग की, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू कोड एन ऐप। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ChatGPT खोला हुआ है थोड़ी बहुत हेल्प लेने के लिए। मैं अभी यहाँ पर main.py बनाऊंगा और जो फ्लास्क की बेसिक ऐप है वो लेकर आऊँगा, बट उससे भी पहले विल हैव टू इंस्टॉल फ्लास्क। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर लेंगे, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, जिससे कि हमारा फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा। और एक फोल्डर हम स्टैटिक बनाएंगे, एक फोल्डर हम बनाएंगे टेम्पलेट्स, जो कि हम फ्लास्क में हर बार करते ही हैं। अगर आप लोगों को फ्लास्क के बेसिक्स नहीं आते इट्स रियली वेरी सिंपल, और अगर आप Node.js वगैरह में भी बनाना चाहते हो तो बना लेना। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि टेम्पलेट्स में मैं एक डैशबोर्ड .html के नाम से टेम्पलेट बनाऊंगा और स्टैटिक में हमारी स्टैटिक फाइल्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा अपने main.py के अंदर सबसे पहले फ्लास्क को इंपोर्ट किया जाएगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क और हम इंपोर्ट करेंगे रेंडर टेम्पलेट और जेसनिफाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग लिखेंगे ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क और यहाँ पर हम लिखेंगे अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, तो इससे हमारी एक बेसिक फ्लास्क ऐप बन जाएगी। अब इसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट। आपको पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं पाइथन यूज़र हूँ, मैंने कर रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो कि हमें क्या करना है, हमें कहना है रिक्वेस्ट डॉट गेट और ये जो मैंने URL कॉपी किया हुआ है ना वो URL आ जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे लेट आर इज इक्वल टू लेट नहीं यार जावास्क्रिप्ट थोड़ी ना है कोई, ये r इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट और जो हमारा r डॉट टेक्स्ट होगा या फिर r डॉट जेसन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डेटा होगा। तो रिक्वेस्ट जो है वो पाइथन का एक पैकेज है, देख लेते हैं यार। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट करते हैं और r डॉट टेक्स्ट होता है, या r डॉट जेसन भी आप कर सकते हो, जेसन पास्ट डेटा मिल जाएगा। तो r डॉट जेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा नेटवर्क अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू r डॉट जेसन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें नेटवर्क डेटा मिल चुका है। अब एक मैं राउट बनाऊँगा स्लैश, ठीक है, और ये जो स्लैश राउट होगा ये क्या करेगा कि एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, ये रिटर्न करेगा रेंडर टेम्पलेट, ये रिटर्न करेगा मेरी डैशबोर्ड डॉट HTML और यहाँ पर मैं कहूँगा डिवाइसेस इज इक्वल टू नेटवर्क डेटा डिवाइसेस। तो जो नेटवर्क डेटा है मेरा उसके डिवाइसेस यहाँ पर इसको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो डैशबोर्ड डॉट HTML है मैं क्या करूँगा, इस डेटा को यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में लिखूंगा। अब मैंने यहाँ पर जिंजर टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है और मैंने यहाँ पर एक बेसिक HTML CSS डाली हुई है और मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी इस ऐप को चलाऊंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ऐप डॉट रन और यहाँ पर डीबग को ट्रू कर देते हैं और अब चलाते हैं इस फाइल को। ठीक है, तो मैं इस फाइल को जैसे ही चलाऊंगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लोकल होस्ट पर हमारा चल गया है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल क्लिक करूँगा और कंट्रोल क्लिक जैसे ही करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे सारे डिवाइसेस और मेरा नेटवर्क डिवाइसेस डैशबोर्ड यहाँ पर मिलकर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे डिवाइसेस हैं जो कि मेरे इस वाईफाई से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट सीन कब हुए, लास्ट चेंज कब हुए, अमेजिंग यार।
दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बेसिक ऐप यूजिंग फिंग एपीआई। और आप लोग फिंग एपीआई की शक्ति का इस्तेमाल करके एक और राउट बना सकते हैं। यहाँ मैंने /API/devices का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं नेटवर्क डेटा को एज अ जेसन रिटर्न कर रहा हूँ। नाउ मैं तो इसको प्लेन एंड सिंपल जेसन रिटर्न कर रहा हूँ, बट व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज कि इस डेटा को अल्टर कर सकते हो, मे बी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हटा सकते हो, एंड योर ऐप इज रेडी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और मैं यहाँ पर /API/data पर जाऊँ, आई थिंक मैंने जो एंड पॉइंट का नाम है वो डिवाइसेस रखा था, डिवाइसेस पे मैं जाऊँ तो ये देखो ये मुझे API मिल गई है। नाउ द थिंग इज़ कि आप इस API को कस्टमाइज़ कर सकते हो, विच इज़ वाई हम लोग इसको यहाँ पर एक राउट के अंदर डाल के कर रहे हैं। ओवरऑल आपका एक पूरा डैशबोर्ड बन जाता है जिसको आप होस्ट कर सकते हो और अच्छी CSS से इसको और खूबसूरत ऐप का शेप दे सकते हो। ना अगर आप लोग फिंग को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप लोग साइन अप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया है और आप लोग साइन अप करके फ्री प्लान का एक्सेस पा सकते हैं। आपको अप टू 3 स्कैन्स मिलेंगे पर डे, इंटरनेट स्पीड टेस्ट आप लोग कर सकते हैं, नेटवर्क एंड ISP रिपोर्टिंग मिलेगी, ट्रबल शूटिंग टूल्स भी आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है और आप थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हैं फिंग के साथ, तो आप लोग स्टार्टर प्लान पर अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड ऑटोमेटेड स्कैन्स मिलेंगे, 7 डेज इवेंट टाइमलाइन मिलेगी, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी चेक्स मिलेंगे, हिडन कैमरास आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं एयरबीएनबीज में, ओयोज में, और आप देखना चाहते हैं कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा रहा भाई, तो आप लोग स्टार्टर प्लान की सहायता से चेक कर सकते हैं कि भाई कोई हिडन कैमरा तो नहीं है नेटवर्क में। और अगर आप लोग एक बिजनेस यूजर हैं और आप थोड़ा और प्रीमियम जाना चाहते हैं और ज्यादा यूज करना चाहते हैं एग्रेसिवली फिंग के सारे फीचर्स का, तो आई रिकमेंड प्रीमियम प्लान, जिसमें आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मिलेगी, फुल इवेंट टाइमलाइन मिलेगी, आप ब्लॉक कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं इंटरनेट, अननोन डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर सकते हैं, अप टू 3 फिंग एजेंट्स आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि रास्पबेरी पाई में आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एक फिंग एजेंट। मोबाइल एंड ईमेल नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा इसका और आप लोग इसको खुद से चेकआउट कर सकते हैं। सो यार दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो को देखकर। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फिंग को, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को फिंग का, और आप लोग इसको ट्राई आउट करो, अपने फोन में इंस्टॉल करके देखो, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके देखो और आनंद उठाओ इसके लोकल एपीआईज का, क्योंकि इसकी लोकल एपीआईज आपके वाईफाई नेटवर्क पर क्या हो रहा है ये आप लोगों को बहुत इजीली बताती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड I will see you next time.